के दिल में एक छोटा सा इलाका जो हजारों सालों से मजहबी और तारीख का मरकज रहा। लेकिन 1948 में जो न्यू स्टेट ऑफ इसराइल का क्रिएशन ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, बल्कि ये हजारों सालों से की गई जस्तजू, कोशिश, डिप्लोमेसी और इंसानी कीमत का नतीजा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि इसराइल कैसे बना। देखिए, न्यू स्क्रिप्चर्स और ट्रेडिशन और यहूदों में मजबूती है, लेकिन ज्यूस होमलैंड को जो एक 19th सेंचुरी में जो आइडिया बना, तब जब यूरोप में एंटीसेमिटिज्म, रशिया और ईस्टर्न यूरोप के जो प्रोग्राम्स थे उसने सबको डराया। यह कैसे हुआ कि जब वर्ल्ड वार 1 के दौरान जब ब्रिटिश हुकूमत ने कन्फ्लिक्टिंग प्रोमिसेस दिए थे ज्यूस को एक होमलैंड देने का, कि वो एक सेफ कंट्री में जाकर रहे, और डिक्लेयर किया 1917 में, जिसे परफेक्ट डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, कि अरब जो आबादी है उसका भी जो इंडिपेंडेंट राइट है दिया जाए। जी हाँ, ये जो प्रोमिसेस थे वो आने वाले सालों के लिए एक टेंशन का सबब तो बने, लेकिन जब 1920 से लेकर 1940s तक यूरोप का बढ़ता हुआ तशद्दुद के उन यहूदी जो लोग थे वो फ़लस्तीन में हिजरत कर ली, और जो अरब आबादी वहाँ पर थी उसने ये सोचा कि अपने ज़मीन के खौफ में उसकी मज़ामत की, लेकिन तशद्दुद बढ़ता गया और ये इलाका एक बारूद के ढेर में तब्दील हो गया। उसमें 60 जो लेग्स थे वो ज्यूस मारे गए थे, बच गए थे। वो एक सेफ कंट्री को लेकर बेहद बेचैन रहे। आदमी जो राय थी वो तब्दील हो गई और अक़वाम मुत्तहिदा पर दबाव बढ़ गया। आखिरकार जब 1947 में ये डिक्लेयर किया कि इस मसले को हल किया जाए, तो ज़मीन है वो यहूदों में और अरब जो ममालिक हैं, अरब जो रियासतें हैं, उसको दी जाए। यहूदी लोग मान गए और जो अरब ममालिक थे वो नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि जो अक़वाम मुत्तहिदा थी उसने ये भी डिक्लेयर किया कि जो यरूशलेम है वो बैनुल अक़वामी तौर पर कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन जो अरब थी उसकी जो ये ख़ास जो प्लेस है वो यरूशलेम है। फिर क्या हुआ, जब 14 मई 1948 को डेविड ने ये डिक्लेयर किया कि इसराइल एक स्टेट है, तो चंद ही घंटों बाद जो अरब ममालिक थे उसने अटैक किया और जंग छिड़ गई। ऐसी जंग छिड़ गई जो सरहदों और खित्ते में और उसकी जो शनाख्त थी वो हमेशा के लिए तब्दील कर दी। जहाँ इसराइल का जो आज भी फ़लस्तीन पर जुल्म और जो उसका तशद्दुद है वो आज भी कायम है। इसराइल की तारीख को समझने के लिए हाल को समझना ज़रूरी है। ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं है, ये हर उन लोगों की कहानी है जो नाकाबिल तसव्वुर मुश्किलात के बावजूद अपना घर बनाने में कामयाब रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।